आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि संविधान आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो मन में हमारे सवाल तो उठ ही रहा होगा कि जब संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तो लागू करने में 2 महीने की देरी क्यों हुई। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि संविधान जब बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो लागू 2 महीने बाद क्यों हुआ। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आपको बताएं, जब अंग्रेज़ों का शासन था और युद्ध चल रहे थे, तो उस टाइम भारतवासियों ने मान लिया था कि हम आज़ाद होंगे, हम ही होंगे। अपना संविधान बनाने की इन्होंने सोची। अंग्रेज़ जो थे आदेश भी दे दिए थे। तो आपको बताएं, वो 26 जनवरी पहले से ही अपना आज़ादी का दिन मनाते रहे। तब से ही अपना मना रहे थे कि हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को मना रहे थे। लेकिन अब देश आज़ाद कब होगा ये हम ना जानते हैं, ना तो आप कोई नहीं जानता। तो आज़ाद हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद संविधान बनना स्टार्ट हुआ। संविधान बनने में पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो संविधान बन करके पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि जो 26 जनवरी हमारे भारतवासी जो 26 जनवरी मनाते रहे आज़ादी दिवस के रूप में, उसे वो विस्मृत नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो विस्मृत हो। उसे अपनी एक याद देना चाहते थे कि ये भी चलता रहे, जो हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाते रहे ये चलता रहे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना ये संविधान ही, आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली, लेकिन संविधान को लागू करें। अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करके एक गणतंत्र, पूरा हमारा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 26 जनवरी को। इसीलिए 26 नवंबर को ये लागू नहीं किया गया, लेकिन बन के तैयार हो गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस हम के रूप में मनाते हैं। और आपको बता दें, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसकी जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा कही जाती है। और हम आपको बताएं, संविधान को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। अनेक देशों का संविधान था, उसका गहन अध्ययन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। उसके बाद संविधान को अंतिम रूप दिया, अपने संविधान को अंतिम रूप दिया। इसके पहले उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही अग्रणी उनका सहयोग रहा। उन्होंने इसके लिए बहुत, कहें तो ऐसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। हम उनके ऋणी होना चाहिए हमें। और अपने संविधान को जानिए, परखिए, अपने कर्तव्यों को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, संविधान को जानिए। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान जिन्होंने बनाया, हम उसके कर्णधार हैं, उसका सम्मान करें और अपने लोकतंत्र को समझें, अपने देश को समझें। और आपको इतना हम कहना चाहेंगे कि देश के कर्णधारों को, देश के भावी कर्णधारों को शिक्षा प्रदान करना शिक्षक समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब बाकी आप अपना कर्तव्य निभाइए। संविधान को समझ के, उसके कर्तव्य और अधिकारों को परख के, समझ के। लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उसमें कर्तव्य भी दिया है। अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी जानिए। बस आज की वीडियो यहीं तक। और अंत में इतना कहना चाहेंगे कि संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।